अर्जुन बोले, देखा कृष्ण, क्या कर्ण मेरे समान है? उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हट गया, पर मेरे अस्त्र से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव ने बनाया है और तुम्हारे ध्वज पर हनुमान जी साक्षात तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और मैं तीनों लोकों का प्रभु तुम्हारा मित्र। इसके पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 कदम पीछे कर दिया। कल्पना करो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह कोई साधारण योद्धा नहीं, सूर्य देव का तेज है। उसकी आंखों में, हाथों में विजय धनुष है और इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा, सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण। मित्रों, यह सुनने में बहुत नाटकीय और प्रभावशाली लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि महाभारत के प्रमाणिक संस्कृत पाठ में ऐसा कोई श्लोक विद्यमान नहीं है। न BORI क्रिटिकल एडिशन में, न गीता प्रेस के प्रकाशित संस्करणों में और न ही किसी प्रामाणिक अनुवाद में। यह संवाद बाद की कहानियों, लोक श्रुतियों और टीवी नाटकों में जोड़ा गया है। इसे असली महाभारत का हिस्सा मानना भ्रामक है। तो निष्कर्ष है, तो अगली बार जब आप यह उद्धरण सुने, याद रखिए यह शास्त्रीय नहीं बल्कि बाद की कल्पना मात्र है। अगर आप महाभारत की और ऐसी भ्रांतियों और सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आकर इस तरह के वीडियो को देखिए। अब मैं आपके समक्ष जो वास्तविक घटना है उसका रहस्य उद्घाटन आपके समक्ष करने जा रहा हूं। वास्तविक घटना क्या है? यह रहस्य महाभारत के गदा पर्व अध्याय 62 के श्लोक संख्या 1 से 22 में उद्घटित हुआ है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में आमने सामने हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, भरतवंश शिरोमणि, तुम गांडीव धनुष को और इन दोनों बाणों से भरे हुए अक्षय तर्कस को उतार लो, फिर स्वयं भी उतर जाओ। इसके बाद मैं उतरूंगा। अनघ, ऐसा करने में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद की घटना मैं आपके समक्ष रखूं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध होता था तो भगवान कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रथ पर सवार हुआ करते थे। लेकिन इस बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तुम पहले रथ से उतर जाओ। अब आगे की घटना सुनिए। वीर पांडुपुत्र अर्जुन ने वह सब वैसे ही किया। तदनंतर परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की बागडोर छोड़कर गांडीवधारी अर्जुन के रथ से स्वयं भी उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण के उतरते ही गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज रूप दिव्य बानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गया। पृथ्वीनाथ, इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ जो द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा दग्ध प्राय हो गया था, तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी का वह रथ उपासंग, बागडोर, जुआ, बंधुर काष्ठ और घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभो नरेश्वर, उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो उठे और अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रेम पूर्वक पूछा,
हे गोविंद, यह रथ अकस्मात कैसे आग से जल गया? भगवान यदुनंदन, यह कैसी महान आश्चर्य की बात हो गई? हे महाबाहो, यदि आप सुनने योग्य समझें तो इसका रहस्य मुझे बतावें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले महाधनुर्धर अर्जुन, यह रथ नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगण में भस्म होकर गिर न सका। इसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने किंचित मुस्कुराते हुए वहाँ राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर कहा, कुंती नंदन, सौभाग्य से आपकी विजय हुई, सारे शत्रु परास्त हो गए। राजन, गांडीवधारी अर्जुन, पांडुकुमार भीमसेन, आप और माद्री पुत्र पांडुनंदन नकुल सहदेव, ये सब के सब सकुशल हैं, तथा जहाँ वीरों का विनाश हुआ और तुम्हारे सारे शत्रु काल के गाल में चले गए, उस घोर संग्राम से तुम लोग जीवित बच गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। वास्तविक घटना यही है कि ना तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था और ना कहीं भगवान ने यह कहा अर्जुन से कि मैं त्रिलोकी का प्रभु तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ, इसलिए तुम्हारा रथ फिर भी 2 कदम पीछे जा रहा है। वास्तविक घटना यही है जो मैंने आपके समक्ष रखा। इसे जाकर आप गदा पर्व में 4थे महाभारत के खंड में पढ़ें। 62वां अध्याय है गदा पर्व का। तो यही वास्तविक घटना है जिसे लोगों ने तरह तरह से बोलकर उसको भ्रामक बना दिया है, लेकिन वास्तविक घटना मैंने आपके समक्ष रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको यह भ्रम कभी नहीं होगा कि वास्तव में अर्जुन का रथ क्यों जला और कैसे जला। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा रथ पहले ही बहुत सारे वीरों के अस्त्र शस्त्रों से दग्ध हो चुका था, इसलिए यह आज भस्मीभूत हो गया, क्योंकि तुम्हारे ध्वज से हनुमान जी भी चले गए और मैं भी तुम्हारे रथ से उतर गया। सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के प्रभाव से अर्जुन का रथ सुरक्षित था, लेकिन कार्य की पूर्ति होने के बाद भगवान ने उस दिव्य रथ को जल जाने दिया और अर्जुन को सत्य बता दिया। यह भी लिखा है कि रथ कर्ण और द्रोणाचार्य के बाणों से पहले ही दग्ध हो चुका था, जिस कारण से यह आज जल उठा है। यह 13वें नंबर श्लोक में आया है, उसे मैं फिर पढ़ता हूँ। संजय कथा सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को और बता रहे हैं, पृथ्वीनाथ, इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ जो द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा दग्ध प्राय हो गया था, तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा। यह संजय ने बताया है, पर वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं तो वे किसी विशेष योद्धा का नाम नहीं ले रहे। भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि यह तुम्हारा रथ पहले ही बहुत सारे अस्त्रों के वार से दग्ध हो चुका था और आज यह तुम्हारे सामने भस्मीभूत हो गया। तो यही सत्य है, इसे आप जानिए। तो इस सत्य को आप दूर दूर तक पहुंचाएं और लोगों को सत्य बताएं। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम, जय सनातन।